कोशिका अंगकों के अंतर्गत इस वीडियो में हम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में रजत संसेचन विधि द्वारा इस अंग की खोज की। संख्या के अनुसार सामान्यतः एक कोशिका में एक गोल्जी उपकरण होता है, लेकिन यकृत व पादप कोशिकाओं में यह संख्या अधिक होती है। आकार स्रावी ग्रंथियों, अग्नाशय, यकृत, तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आकार बड़ा होता है। आकृति अगर देखें हम गोल्जी काय की तो इनकी आकृति वर्ताकार, चपटी, तंतु की जालक के रूप में अनियमित आकृति होती है। संरचना: गोल्जी उपकरण 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 नलिकाएं, नंबर 3 संक्रामी पुटिकाएं, नंबर 4 स्रावी पुटिकाएं। गोल्जी उपकरण में चपटी थैली समान लंबी संरचनाओं को जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रखती हैं उन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। चित्र में दिखाया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का चित्र, जिसमें सिस्टर्नी और वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के बारे में चित्रित किया है। सिस्टर्नी की संपूर्ण सतह पर या सिरों पर सूक्ष्म पुटिकाएं या नलिकाएं उपस्थित होती हैं। सिस्टर्नी की सतह मामूली रूप से वक्रित होने के कारण यह तस्तरी या कटोरे के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार इसका उत्तल तल केंद्रक की ओर, जबकि इसका अवतल तल कोशिका झिल्ली की ओर होता है। उत्तल तल के निकट स्थित पुटिकाएं छोटी होती हैं, इन्हें संक्रामी आशय कहते हैं। अवतल तल के निकट पुटिकाएं बड़ी होती हैं और इन्हें स्रावी पुटिकाएं कहते हैं। रासायनिक संगठन के अंतर्गत गोल्जी कॉम्प्लेक्स की कलाएं लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। लाइपोप्रोटीन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो ग्लूकोज, गलैक्टोज, ग्लूकोसेमिन या मैनोज के रूप में होते हैं। गोल्जी काय के कार्य: नंबर 1 सामान्य श्रावण कार्य होता है। इनका श्रावण का कार्य होता है गोल्जी काय का। गोल्जी काय उन स्थानों पर ज़्यादा होती हैं जहाँ स्रावी कार्य यानी पदार्थों के श्रावण का कार्य निरंतर होता रहता है। गोल्जी काय की अवतल और परिपक्व तल से बड़े स्रावी आशय पदार्थों से भरे रहते हैं। नंबर 2 प्रोटीन्स का स्रावण: खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका पर स्थित होने वाली गोल्जी काय राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करते हैं। पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण व स्रावण: गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कई कार्बोहाइड्रेट का स्रावण भी होता है, जिनमें मुख्य यौगिक हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड आदि। नंबर 4 है जीवद्रव्य कला व कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका विभाजन के समय नई जीवद्रव्य कला, कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। नंबर 5 एक्रोसोम का निर्माण: जंतुओं में शुक्र जनन के दौरान एक्रोसोम के निर्माण में गोल्जी काय का कार्य स्पष्ट रूप से ज्ञात है। शुक्राणुओं के अग्रसिरे पर केंद्रक के सामने स्थित एक्रोसोम लाइन या गलाने की क्षमता रखते हैं। शुक्राणुओं के अंडाणु में प्रवेश के समय एक्रोसोम अंडाणु की भित्ति को गलाकर एक सूक्ष्म रंध्र बना देता है, जिसमें शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। नंबर 6 है लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। इनके निर्माण की विधि प्रोटीन युक्त स्रावी आशयों के समान होती है। लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का संश्लेषण सर्वप्रथम राइबोसोम में होता है,
जहाँ से ये अंतःप्रज्वालिका में जाते हैं। अंतःप्रज्वालिका मुकुलन द्वारा संक्रामी आशय बनाते हैं जो गोल्जिकाय के संरोपण तल से संयुक्त हो जाते हैं। उसके बाद गोल्जिकाय की पारतल पर स्थित सिस्टर्नी नलिकाओं से कई स्राव्याशय उत्पन्न होते हैं। इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों युक्त आशयों को लाइसोसोम कहते हैं। कुछ मामलों में लाइसोसोम का निर्माण सीधा अंतःप्रज्वालिका से भी होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अंतःप्रज्वालिका और लाइसोसोम में पाए जाने वाले प्रगाढ़ कार्यात्मक संबंधों के कारण नेविकोफ ने इन्हें सम्मिलित रूप से GERL तंत्र या गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम की भी संज्ञा दी है। धन्यवाद।